हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 3 ऑफ हमारा सिविक्स, जो कि है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो इसके पहले ना हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हमारे, आपकी जो भी एग्जाम के हिसाब से हम लोग कवर करते जा रहे हैं, ठीक है, 10th क्लास के हिसाब से। पहला वाला चैप्टर पावर शेयरिंग था, अच्छे से हमने पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज देखा, एक एक टॉपिक अच्छे से समझा, एनसीईआरटी सोल्यूशन समझे। पिछले वाला चैप्टर जिसके अंदर हमने फेडरलिज्म की बात की थी वो भी हमने पूरा समझा, एनसीईआरटी सोल्यूशन भी हमने उसके कंप्लीट किए। अब हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की। तो चैप्टर जब हम शुरू करते हैं तो हमारा एक बेसिक तरीका क्या होता है चैप्टर को समझने का, नाम को पकड़ो और तोड़ दो, है ना। नाम का मीनिंग जब समझ में आ जाता है ना तो पूरे चैप्टर का एक थीम दिमाग में चले जाता है कि आखिर इस चैप्टर में हम बात क्या करने वाले हैं, है ना। तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी के बारे में तो हम समझते हैं क्या है डेमोक्रेसी, है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, ठीक है, ये बहुत अच्छे से हमको रट गया है ना। तो आपका टूर जो है, जब आपने से सिविक्स शुरू किया था 9th के अराउंड, आपने अच्छे से सिविक्स पढ़ना जो है वो शुरू किया था अलग से, तो उसको उसमें ही आपको समझ में आएगा ना कि हमने शुरुआत ही डेमोक्रेसी को लेके की, और विथ 10th भी आप ना डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही चीजें पढ़ने वाले हो, और बाय द एंड हम डेमोक्रेसी से इसको क्या करेंगे, पूरा सम अप करेंगे। तो डेमोक्रेसी के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लोकतंत्र होता है ना, ठीक। अब डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी का अगर यहाँ पे मिक्सचर दिख रहा है कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी बोल रहा है, मतलब क्या, ये जो डाइवर्सिटी होती है ना, मतलब लोगों के अंदर जितनी वैरायटी हमको देखने को मिलती है कि कम्युनिटी अलग है, कास्ट अलग है, कलर्स में अलग है, कॉम्प्लेक्शंस अलग है, रेस अलग है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि नहीं देखते, लैंग्वेज बेसिस पे कोई अलग है, कोई अलग रिलीजन फॉलो कर रहा है ना। तो ये क्या है, ये पूरी की पूरी डाइवर्सिटी है। तो अब डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का मिक्सचर अगर इस चैप्टर में देखना है तो हम यही समझेंगे कि डेमोक्रेसी कैसे डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सकती है ना, या फिर डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी कैसे हैंड इन हैंड चलते हैं, कैसे संभालती है, क्या क्या चीज़ें होती है, यही चीज़ हम समझने वाले हैं कुल मिला के इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे डाइवर्सिटी है ना, वो बहुत जगह पर होती है, हर जगह पर होती है, मतलब आप कहीं भी चले जाओ, परिवारों में देख लो, परिवार से उठ के आप राज्य में देख लो, राज्य से उठ के आप पूरे के पूरे देश में देख लो, और बाहर इंटरनेशनली आप देख लो, हर तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे। पर अब जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां पर लोकतंत्र फॉलो हो रहा है, तो क्या वहां पर इस डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाता है, या फिर ऐसा कह दिया जाता है कि नहीं नहीं एक ही कम्युनिटी रहेगी, बाकी सबको हटा दो, है ना। तो यही बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर सुनने समझने पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो हमने पुराने वाले जो हमारे टॉपिक्स थे ना, पुराने वाले टॉपिक्स थे, उसके अंदर हमने ये देखा, क्या हमने देखा था, वी सॉ हाउ पावर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अकोमोडेट लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज, है ना, कि जैसे लैंग्वेज बेसिस पे अगर कोई कम्युनिटीज अलग है, रीजनल बेसिस पे कोई कम्युनिटीज अलग है, मतलब लैंग्वेज और रीजनल बेसिस पे अगर डाइवर्सिटीज लोगों के बीच में देखने को अगर हमको मिलती है, तो पावर को शेयर करके कैसे उसको अकोमोडेट किया जा सकता है। मतलब जैसे अगर डाइवर्सिटीज रहेंगी, है ना, तो झगड़े होंगे, ठीक। तो अब उसको हमको झगड़ों को कम करना है, या उन झगड़ों को अकोमोडेट करना है, या उन डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करना है, तो पावर शेयर कर दी जाए, ये हम सीख के आए थे, है ना। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है, या ये भी हम जानते हैं कि पीपल ऑल्सो आइडेंटिफाई देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज या कहा जाए तो रीजन, मतलब रिलीजन के तौर पे हम लोग अलग अलग होते हैं कि ये बोली के हिसाब से डिवाइड कर दो, रिलीजन के हिसाब से डिवाइड कर दो। इसके अलावा भी लोग अपने आप को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब लैंग्वेज और रिलीजन को साइड में हटाओगे तो भी आपको अलग अलग बेसिस दिखेंगे, जैसे फिजिकल अपीयरेंस, कोई कैसा दिख रहा है, क्लास उसकी, ठीक है, रिलीजन उसका, जेंडर उसकी, कास्ट, ट्राइब एक्सेट्रा, मतलब लैंग्वेज और रिलीजन के अलावा बहुत सारे बेसिस है जिसके ऊपर इंसान अपने आप को अलग से आइडेंटिफाई कर सकता है। तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि जब वो इतने तरीके से अपने आप को अलग से आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ऐसा देश जहाँ पर डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है, वहाँ पर इस अलग से आइडेंटिफिकेशन को कैसे संभाल कर रखा जाएगा, क्या किया जाएगा कि लोग जो है वो शांतिपूर्वक अच्छे से रह पाए, ऑल्दो वो अपने आप को सब लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। विल सी हाउ डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड्स टू इट, बिगिन विद एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन। हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, एक सोशल डिवीजन का एक्सप्रेशन हम लेंगे, पब्लिक एक्सप्रेशन लेंगे, मतलब पब्लिक में कुछ ऐसी चीज़ें की गई जिसमें सोशल डिवीजन जो है वो पोर्ट्रे हुआ, उसका एक एग्जाम्पल लेके हम चीज़ों को समझेंगे। स्टोरी ऑफ मैक्सिको ओलंपिक्स वगैरह की बात हम करेंगे।
We then draw some general lessons about how social differences can take various forms. फिर उसी से हम क्या करेंगे, कुछ जनरल लेसन्स या फिर कुछ जनरल चीज़ें हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे कि मतलब कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, या फिर ये जो सोशल डिफरेंसेस है, मतलब हम जो सोचते हैं ना कि ये अलग है, वो अलग है, ये अलग कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ये अलग रिलीजन को बिलोंग करता है, ये अलग लैंग्वेज को बिलोंग करता है, मतलब इस तरीके से हम सोचते हैं ना चीज़ों को, तो फिर ये क्या है, ये अंतर है ना, ये डिफरेंसेस है। अब इन अंतर में, इन डिफरेंसेस के कारण ही क्या हो जाता है, सोशल डिवीजन हो जाता है कई बार। अभी तो डिफरेंसेस है, हम अंतर ही देख रहे होते हैं, लेकिन यही डिफरेंसेस जो है वो बाद में डिविजन्स हो जाते हैं, मतलब सोसाइटी को अलग कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ कैसे ठीक की जा सकती है या फिर कैसे ये अलग फॉर्म्स ले सकता है, ये भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ वी देन टर्न टू हाउ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अफेक्ट्स एंड इज अफेक्टेड बाय दीज सोशल डिफरेंसेस, है ना। मतलब ये भी हम देखेंगे कि ये जो सोशल डिफरेंसेस या सोशल डिविजन्स आ जाते हैं, या ये जो डाइवर्सिटीज है लोगों के बीच में, है ना, तो इस पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का क्या असर होता है, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का इन डिविजन्स पे क्या असर होता है, ये भी दोनों चीजें हम देखेंगे। अच्छा, इस लास्ट वाली लाइन को एक बार अच्छे समझो। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है यानी हमारी पॉलिटिक्स, नेतागिरी वगैरह, ठीक है। दूसरी तरफ सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिविजन्स है। तो हम बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर क्या देखेंगे कि ये पॉलिटिक्स इन डिफरेंसेस, इन डिविजन्स, इन डाइवर्सिटीज़ के ऊपर क्या असर करती है, साथ ही साथ में ये डाइवर्सिटीज़, ये डिविजन, ये डिफरेंसेस पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर करते हैं, ये भी हम देखेंगे कुल मिला के। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत बढ़िया सा चैप्टर है। कुल मिलाकर ये सारे पॉइंट्स को अगर हम सम अप करें तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, कुछ जनरल लेसन्स हम ड्रॉ करेंगे। कुल मिलाकर हमको ये देखना है कि जहाँ पर डाइवर्सिटी होती है, लोगों के बीच में बहुत सारे अंतर होते हैं, वहाँ पर सोशल डिवीज़न कैसे हो जाते हैं, ठीक है। डिवीज़न होने के साथ साथ कहीं पर उन डिविजन्स को कैसे ठीक करके अकोमोडेट किया जा सकता है, ये भी बातें हम जो है करेंगे, ठीक है। तो हम अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, मतलब कुछ नया आप इसके अंदर सीखने वाले हो। क्लियर है? मतलब देखो, ये वाले चैप्टर्स ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं तो कहती हूँ सोशल साइंस सब्जेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपको डे टू डे लाइफ जीने के तरीके सिखाता है। आप अभी तो इसको डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की तरह देख रहे हो, है ना, लेकिन रियल लाइफ में आप क्लासरूम में जाते हो, आप कोचिंग्स पे जाते हो, आप आपकी फैमिली गैदरिंग्स में जाते हो, आप वहाँ पर भी नॉर्मल से इसी तरीके से बात करते हो कि ये काला है, ये गोरा है, ये ऐसे बैठता है, वैसे बैठता है, ये इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ये रिलीजन को बिलोंग करता है, ये इसकी भाषा ये है, अरे तुम ये भाषा में ये बोलते हो। हम लोग ऐसी चीज़ें नॉर्मली कर देते हैं जाने अनजाने, ठीक है। लेकिन ये जो छोटे छोटे सी चीज़ें हैं ना, ये जो छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, यही कल को आगे बढ़ के डिविजन्स का रूप ले लेते हैं, है ना। डिफरेंसेस और डिविजन्स क्या होते हैं? डिफरेंसेस मतलब किन्हीं दो लोगों के बीच में अंतर होना, है ना। अब अंतर होना तो चल जाता है, लेकिन जब आप उन अंतर को बार बार पॉइंट आउट करते हो ना, तो फिर उन लोगों के बीच में दरार पड़ने लग जाती है और वो अलग हो जाते हैं, यानी कि क्या, उनके बीच में डिवीजन हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब भारत देश ही आप देख लो पूरा, हमारे यहाँ कितनी सारी कम्युनिटीज़ है, कितनी डाइवर्सिटी है। आप मतलब बोली ढूंढने जाओगे तो कितनी सारियां हैं, आप रिलीजन ढूंढने जाओगे तो कितने सारे हैं। अब ऐसे में जब हम बार बार किसी चीज़ को, बार बार किसी अंतर को पॉइंट आउट करते हैं ना, तो फिर वो सामने वाले लोग भी सोचने लगते हैं कि अरे यार ये हमको अलग समझते हैं, है ना। फिर वो जब अलग समझने वाली भावना आती है ना, तो फिर वो सामने वाला बंदा खुद ही से अलग होने लगता है कि हमको अलग समझते हैं, हमको तो एक मानते नहीं है, तो चलो अपन, ये तो अपने को समझते नहीं है तो अपन अलग हो जाओ और अपन अपनी अलग कम्युनिटी बना लो। समझ रहे हो? तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना गड़बड़ कर जाती हैं। इससे अच्छा क्या करो, उन अंतर्स को बार बार पॉइंट आउट करो ही मत, सब लोग साथ में मिलकर रो ना, क्या जाता है। क्लियर है? मतलब सोशल साइंस के अगर इन बड़े मुद्दों की बात करनी है ना, तो हमेशा एक परिवार में इन मुद्दों को लेकर सोचा करो, ठीक है। अब जैसे डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो हम ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब लोगों की बात करते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा उसको थोड़ा सा साइड में हटा के उसी चीज़ को अपनी फैमिली में डालो। फैमिली में भी सब लोग होते हैं ना, दादा दादी, बड़े पापा बड़ी मम्मी, चाचा चाची, मम्मी पापा, ठीक है, बुआ फूफा, सब लोग होते हैं। सबका नेचर अलग अलग होता है, सबके रहने सहने के तरीके अलग होते हैं। तो हम क्या कभी परिवार में चाहते हैं कि ये लोग
अलग हो जाएं हमसे दूर ही चले जाएं, नहीं चाहते ना। तो फिर हम पूरे देश में भी क्यों ऐसा सोचते हैं कि ये इस कम्युनिटी को अलग ही कर दो, रखो ही मत अपने देश में। ये चीज़ नहीं होनी है ना। परिवार की तरह इन चीज़ों को समझोगे तो समझ में आएगा कि जब ऐसी चीज़ें होती है तो सामने वाले पे क्या बीतती है। ठीक, तो जब हम सामने वाले पे क्या बीतती है चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे ना, तो फिर हम उनके साथ में गलत करेंगे ही नहीं। तो इन डाइवर्सिटीज़ को साथ में रखना है ना। इनको पॉइंट आउट बार बार करके इसको डिविजन नहीं बना देना है हमको, इसको अपनी ताकत बना के अपने देश को एक रखना है। क्लियर है, समझ में आया। तो ये चीज़ मोर देन चैप्टर्स मैं कहती हूँ, ये काफ़ी लाइफ की सीख है ना। इनको ऐसे ही पढ़ के नहीं छोड़ देने का, इनसे सीखना अच्छी अच्छी बातें। और मैं तो हूँ ही फिर सिखाने के लिए, छोड़ देते हैं, मैं तो हुई फिर सिखाने के लिए। ठीक है, तो अच्छी अच्छी बातें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। बने रहना, अगले वाले जो पॉइंट्स हैं हमारे उनको भी हम अच्छे से सीखेंगे समझेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ते रहो, चलते रहो, है ना। यार ये इरेज चलो बाद में इरेज करेंगे। ठीक, इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी चीज़ें जो है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बढ़िया से पढ़ाई करो, अच्छे से चलते रहो। ठीक, यूट्यूब चैनल भी हमारा बन चुका है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और यूट्यूब बन क्या चुका है, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल हमारा बन चुका है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक NTSC, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, विथ मॉरल वैल्यूज, विथ लाइफ लेसन्स। आपकी लाइफ को हम पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश करेंगे, हमारे थॉट्स को पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।